चीज़ें हैं जो राहुल गांधी की आज शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा जी। इम्पोर्टेंट है। और वो इन्होंने जो कहा रविकांत जी ने या प्रशांत जी ने, उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा एक अलग हटके है। वो ये है कि राहुल गांधी काला पीपल क्यों गए। एक थोड़ा सा एक बड़ा जी। एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि एक छोटी सी कॉन्स्टिट्युएंसी है, कोई 2 लाख के करीब वोटर्स होंगे, और भोपाल के भी नज़दीक है, इंदौर के भी नज़दीक है, कोई बहुत दूरी नहीं है। दोनों स्थानों से कोई 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी होगी। जी। राहुल गांधी जैसे कि जैसी पर्सनैलिटी को क्या केवल काला पीपल जाना चाहिए, और क्या अचीव करने वाले हैं वो वहाँ मध्य प्रदेश में, चूंकि वो उनकी पहली विजिट एक लंबे अरसे के बाद हुई, तो राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए। पहली चीज, काला पीपल में जो इलाका है वो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी पिछली बार जीते थे, और बहुत 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 बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे, 14,000 के करीब वोटों से जीते थे। तो क्या कुणाल चौधरी के कारण या कुणाल चौधरी उनको लेकर गए। मतलब राहुल गांधी अगर इंदौर में बड़ी सभा करें, भोपाल में बड़ी सभा करें, लाखों लोग हों, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है एक इतनी बड़ी हस्ती का समझ में आता है कि वो इतना दूर चल के आए, पहले इंदौर आए, फिर इंदौर से कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से वो काला पीपल गए। एक तो ये भी है, और दूसरा ये भी है कि वो शाजापुर में भी जो नेता हैं बीजे कांग्रेस के, वो भी बड़े नेता हैं, सेवा दल के बड़े नेता रहे। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्योंकि मैंने पूरा भाषण सुना है, इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत सारी चीजें, वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, उस इलाके की जो पॉपुलेशन है, उसको उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए जिस अंदाज में उनको करना चाहिए, जिस भाषा में करना चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए। तीसरा ये कि उनके कहे में, जैसा आपने भी अपने प्रारंभिक उसमें कहा, कि वो एक ही चीज को कह रहे हैं जगह जगह, तो वो उन्होंने कहा, और जिसमें ओबीसी को भी कहा उन्होंने, प्रमुखता से कहा, एक्सरे वाली बात भी कही। वहां के लोग उनकी जुबान को कितना आत्मसात कर पाए या कर पाएंगे, जिस लहजे में वो बात की उन्होंने, क्या वही लहजा इस चुनाव में मध्य प्रदेश में अपील करेगा। ये जो चीजें हैं, थोड़ी सी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को अलग भी करती हैं, और थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चुनौती भी पैदा करती हैं। जिस विजिबिलिटी की बात रविकांत जी ने कही, वो विजिबिलिटी मध्य प्रदेश के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में या राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में है नहीं।
मतलब पहुंच नहीं पाती है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो मीडिया है वो राहुल गांधी को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट ही नहीं करता है। मतलब राहुल गांधी के आने की खबर आप देखें यहाँ के लोकल मीडिया में, जी। तो आप पाएंगे कि बहुत ही दबाकर दी गई है, छोटी सी खबर दी गई है। और उनके जो फोटोज हैं या उनकी जो खबरें हैं कि जो वहाँ के बड़ाई या कारपेंटर से जो मिले या तमाम जगह मिले, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ जितना दिख जाता है सोशल मीडिया में या यूट्यूब पर, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये चैलेंजेस बता रहा हूँ जो राहुल गांधी की कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आज मैंने नोट किया कि राहुल गांधी कई चीज़ों में टूट रहे थे बोलते हुए, कई चीज़ों में लड़खड़ा रहे थे चीज़ों को बोलते हुए, और बहुत जल्दी उन्होंने वाइंड अप कर दिया। बहुत देर तक वो उन्होंने भाषण नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो एक औपचारिकता पूरी करने या किसी दबाव के चलते काला पीपल पहुंचे हैं, जो कि मैं एक मानता हूं कि बहुत बड़ा वेस्ट है। एक मतलब जिन इलाकों को प्रधानमंत्री मोदी टच कर रहे हैं, बड़े मास को जो टच कर रहे हैं, आदिवासी क्लस्टर को टच कर रहे हैं या और कहीं टच कर रहे हैं, उस हिसाब से राहुल गांधी की जो विजिट है मध्य प्रदेश की, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन जो आप अगर राहुल गांधी पर केंद्रित करना चाहते हैं तो वो ये है कि उनको थोड़ा सा उनकी जो भी टीम है, उनके जो सलाहकार हैं, उनको एक तरह का जो, जैसे उन्होंने एक सवाल पूछ लिया मंच से कि कमलनाथ जी से कि बताइए कमलनाथ जी, हम कितने किलोमीटर चले थे भारत यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में। अब आप बताइए कि एक तो उनका पूछना और कमलनाथ जी जवाब नहीं दे पाए, वो हड़बड़ा गए। उन्होंने शायद 150-200 किलोमीटर कुछ बताया होगा और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शायद करेक्ट किया 300, 350, 400। मुझे ऐसा लगा कि जो इश्यूज थे, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं मध्य प्रदेश के, बहुत काफी उन्होंने टुकड़ों में उसको एक्सप्लेन किया, और काफी इम्पोर्टेंट चीजें थी। वो राहुल गांधी अगर चाहते तो उन चीजों को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर सकते थे, जो कमलनाथ ने किया अपने प्रारंभिक भाषण में। पर लोग जो राहुल गांधी से सुनना चाहते थे या उनको महसूस कर, तो राहुल गांधी को देखना और राहुल गांधी जिंदाबाद करना और उनकी जो पर्सनल इमेज है, वो तो उसका तो जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ उस इलाके में, क्योंकि उनका आना और मौजूद रहना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। पर मेरा ये मानना है कि मतलब आप अगर देखें कि पिछले तमाम चुनाव में 2008 से 8 में भी बीजेपी जीती, 13 में भी बीजेपी जीती और 18 में भी बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस जीती काला पीपल में। काला पीपल में राहुल गांधी को दांव पर लगाना मैं थोड़ा सा कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से आ, एक उचित नहीं मानता हूं। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के बाकी दौरों में या विजिट्स में, क्योंकि जिस तरीके से अपन चाहेंगे तो अगली दौर में बात करेंगे, जी। 8 लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। उसमें 7 सांसद हैं, उन 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का। उनको अलग अलग इलाकों में डाला है जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। विंध्य है, चंबल है, मालवा निमाड़ है, महाकौशल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौती, मैं ऐसा मानता हूं कि आगे है। पर अगर आपके ही सर्वे को हम देखें जो आपने किया था, तो वो चुनौती अब लगातार बढ़ती जाएगी राजीव जी, वो कम नहीं होने वाली है। इसलिए मैं राहुल गांधी की जो विजिट है उसको लेकर बहुत, मैं
एनकरेज नहीं हूँ, मतलब मैं उनके भाषण से प्रभावित जरूर हुआ, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि काला पीपल के लिए उनका जो भाषण होना था वो कोई अलग किस्म का भाषण होना था, और उसमें कुछ इनकी टीम की तैयारी में कुछ चूक रह गई, मेरा ऐसा मानना है। जी। जी।